आजकल लोगों को मोबाइल चलाने में हो गया है कि भैया भोजन कर रहे हैं तो फोन चला रहे हैं, सोने के लिए बिस्तर पे पड़े हैं तो फोन चला रहे हैं, खाते पीते चलते फिरते हर समय केवल और केवल मोबाइल। उन्हें बस उसके अलावा अपने घर वालों से बात करनी अच्छी नहीं लगती, माता पिता से बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई कहता नहीं कि भैया बेटा तेरा फोन चला लेते ना, सवेर से चलाया नहीं है। कोई है ऐसा माँ बाप जो कहता हो? सारा दिन छुड़ाते छुड़ाते हाथ में से फोन को हो जाता है, और वो ऐसे कि जहां मौका लगा नहीं तब तक जेब से गायब। ये तो छोटे छोटे बच्चों की बता रहा हूँ, बड़ों का तो और ही बुरा हाल है। तो मेरे बंधुओं, तो इस प्रकार जो सहज प्रीति है, जिसमें व्यक्ति का मन होता है, उस काम को करने वो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर भी जाता है। कोई व्यक्ति बीड़ी पीता हो, रात में बंडल खत्म हो जाए तो रात में ही भागेगा, उससे सुबह तक इंतजार नहीं होता, सुबह तक तो उसका पेट फूल जाए। इसी तरह दारू पीने वाला आदमी यदि दारू नहीं मिले तो इटावा चला जाएगा, आगरा चला जाएगा, लेकिन पिए बिन नहीं मानेगा। कोरोना में देखा ही था आप लोगों ने कि जिन लोगों के पास रोटी खाने के लिए तो पैसे नहीं थे, परिवार के लिए सब्जी लाने के लिए तो पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने 200 रुपए का गुटखा जरूर खरीद के खाया था, 200 रुपए का बंडल खरीद के जरूर उन्होंने पिया था। उसके बिना वो रहे नहीं, और लोगों ने 3-3 हजार की बोतल खरीद के पी थी। जिनके पास था, जो दिखाते थे कि हमारे घर भोजन के लिए भी नहीं है। तो आदरणीय बंधुओं, उन्होंने 3000 रुपए 300 रुपए के क्यों खर्च किए? 10 रुपए के 200 रुपए उसने क्यों खर्च किए? क्योंकि उसे उस वस्तु से इतना लगाव था कि यदि मैं ये जहर नहीं खाऊंगा तो हो सकता है मैं मर जाऊंगा। जिसके ऊपर साफ लिखा है कि भैया इसको खाने से पीने से शुद्ध कैंसर होता है, फिर भी वो कैंसर की बीमारी भी उसे डरा नहीं पाई, उसके मन को कमजोर नहीं कर पाई। लेकिन वो व्यक्ति भगवान की कथा में आने के लिए 100 बार सोचता है। गर्मी बहुत पड़ रही है, कौन जाए? अरे नहीं तो सुन लेंगे भैया, लाइव चल रही है, फोन पे देख लेंगे। है? लेकिन एक विशेष बात बता रहा हूँ, फोन पे देखिए, जिनके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिनको उपलब्ध है वो सामने आकर के यदि बैठेंगे तो तुम्हें यहाँ से सीधे एक ऊर्जा प्राप्त होगी, और वही ऊर्जा तुम्हें बदलेगी। वह ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे घर के चारपाई पर नहीं मिलेगी। दूसरा कारण, वहां जैसे ही कोई आदमी आ जाएगा काम वाला, तुम खड़े होकर के अपने काम में लग जाओगे या उससे बातें करने लग जाओगे। मूल जो कथा का सार है, जो कथा का रहस्य है, वो तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं। आधा अधूरा सुनोगे तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आदरणीय बंधुओं, इसलिए जो चाहते हैं वास्तव में हमारा जीवन बदले, ऐसे लोग आए। यह व्यासपीठ तुम्हारा सादर आवाहन करती है। दौड़े दौड़े आइए और बैठ करके प्रेम से इस कथा की, इस अमृत की एक एक बूंद पी जाइए, जो तुम्हें जन्म जन्म तक लाभ देगी, जन्म जन्म तक तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए औषधि का, दवाई का काम करेगी। तो कलयुग के प्रारंभ में जब दिव्य वह निर्मल संत रहा करते थे, जिनका नाम है सौनक जी महाराज। अब ये अकेले नहीं है, इनके साथ संतों का झुंड रहता है, और झुंड कितना है? 88,000। हाँ, कोई 10-5 साधु महात्मा नहीं है, 88,000 संत हैं।